बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में हर इंसान आसान रास्ता ढूंढता है, लेकिन आसान का मतलब ये नहीं कि वो बेमकसद हो या सिर्फ दुनिया का फ़ायदा दे। असल आसान रास्ता वो है जो आपके दिल को सुकून दे, आपके रब को राज़ी करे और आपको इस फ़ानी मिट जाने वाली ज़िंदगी से लेकर उस हमेशा रहने वाली ज़िंदगी तक इज्जत और कामयाबी दिला दे। लेकिन अफसोस, ज़्यादातर लोग इस आसान रास्ते को पहचान ही नहीं पाते। वो समझते हैं कि आसान मतलब शॉर्टकट, जल्दी अमीर बन जाना, लोगों की नज़र में बड़ा दिखना या दुनियावी आराम जुटा लेना। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे रास्ते अक्सर हमें अल्लाह से दूर कर देते हैं और अंदर से खाली कर देते हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया है जो बाहर से आसान लगता है, लेकिन उसके नतीजे गहरे होते हैं। इस रास्ते पर चलने वाला इंसान दूसरों से अलग होता है। उसके चेहरे पर एक नूर होता है, उसके लफ्ज़ों में असर होता है और उसके कामों में बरकत होती है। वो न तो किसी के आगे झुकता है, न किसी के सामने अपनी इज्जत गिराता है, बल्कि उसका दिल सिर्फ एक मालिक के सामने सजदा करता है। एक बुजुर्ग फरमाते थे, जिसने अल्लाह को अपना बना लिया, अल्लाह ने उसे पूरी दुनिया का मोहताज, ज़रूरतमंद नहीं रहने दिया। यही आसान रास्ता है कि आपका हर कदम, हर फैसला, हर काम इस सोच के साथ हो कि क्या मेरा रब इससे राजी होगा। और सुनिए, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं कि बस ज़ुबान से कह दिया और काम ख़त्म। नहीं, इसके लिए दिल की सफाई, नीयत की पक्की लगन और अमल की निरंतरता चाहिए। जो इसे पा लेता है, वो चाहे गरीब हो या अमीर, अनजान हो या मशहूर, लोग उसके दिल में जगह देते हैं और अल्लाह उसके लिए दुनिया आखिरत दोनों में इज्जत लिख देता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह की रज़ा पाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, मस्जिद बनवाना, हज़ारों लोगों को खिलाना या किसी बड़ी इबादत का इंतज़ाम करना। लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह की नज़रों में छोटा काम भी बड़ा हो सकता है, अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी खुशनूदी, खुशी के लिए किया जाए। कभी किसी भूखे को एक निवाला खिला देना, किसी उदास को एक हौसले का लफ्ज़ कह देना या रास्ते से कांटा हटा देना, ये सब छोटे छोटे काम हैं। लेकिन अगर दिल में ये नीयत हो कि मेरा रब इससे खुश हो जाएगा, तो यही काम आपके लिए दुनिया और आखिरत में इज्जत का जरिया बन जाते हैं। एक बार का वाक़या है, एक आदमी बहुत गरीब था, लेकिन उसकी आदत थी कि जब भी किसी को तकलीफ़ में देखता तो मदद के लिए आगे बढ़ जाता, चाहे मदद कितनी ही छोटी क्यों ना हो। एक दिन उसने रास्ते में पड़े पत्थर को उठाकर किनारे रख दिया ताकि किसी को ठोकर न लगे। किसी को ये छोटा सा काम नज़र आया भी नहीं, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो दर्ज हो गया। उसी रात उसने ख्वाब में देखा कि एक रोशन जगह में लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं और कोई कह रहा है, तुम्हारे उस छोटे से काम ने तुम्हारे लिए ये मुकाम तैयार किया है। याद रखिए, इस आसान रास्ते पर चलने वाले का मकसद लोगों की वाहवाही नहीं होती, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा होती है। वो जानता है कि लोग भूल सकते हैं, लेकिन उसका रब कभी नहीं भूलता। और जब कोई इस सोच के साथ जीना शुरू कर देता है, तो उसका दिल गुनाहों से दूर रहने लगता है, ज़ुबान नरम हो जाती है और चेहरा अपने आप रोशन हो जाता है। ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ अपने दिल की सफाई से, अपनी नीयत की सच्चाई से और अपने अमल की पाबंदी से इस आसान रास्ते को पा लेते हैं, और अल्लाह उन्हें वो इज्जत देता है जो दुनिया का कोई ताज भी नहीं दे सकता। इस आसान रास्ते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना पड़ता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। दुनिया का तरीका ये है कि लोग सिर्फ अच्छे वक्त में आपके साथ होते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो हर कोई किनारा कर लेता है। मगर जो इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए जीता है, उसके लिए अकेलापन भी रहमत बन जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका मालिक कभी उसे छोड़कर नहीं जाता। कई बार ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपको लगे कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। लेकिन ऐसे ही वक्त में अल्लाह आपको आजमाता है कि क्या आप उस पर भरोसा रखते हैं या नहीं। और जब आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं, तो वहीं से आपके लिए ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होता। एक बूढ़ी अम्मा का किस्सा है। उनका बेटा बेरोज़गार था, घर में खाने को कुछ नहीं था। पड़ोसियों ने मुंह फेर लिया, रिश्तेदारों ने मदद से इनकार कर दिया। अम्मा ने रात को तहज्जुद में रो रो कर कहा, या अल्लाह, मैंने हर दर खटखटाया, अब बस तेरे दर पर आई हूँ।
सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई इंसान नहीं बल्कि एक बोरी भरा राशन रखा था और एक चिट्ठी अल्लाह ने भेजा है। जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए जीते हैं उनके लिए मदद कभी देर से नहीं आती। और यही आसान रास्ते की पहचान है कि इंसान न हालात से डरता है न लोगों की नज़रों से, बल्कि उसका दिल सिर्फ एक मालिक पर टिका होता है। और सुनिए, इस रास्ते पर चलते चलते इंसान की सोच बदल जाती है। वो छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है, गुस्सा और नफरत छोड़ देता है, और उसे एहसास होता है कि असली इज्जत न लोगों के ताज में है न उनके तालियों में, बल्कि उस दिन है जब उसका रब उसे पुकार कर कहे, आजा, तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी। इस आसान रास्ते की एक और खूबसूरती ये है कि इसमें इंसान का मकसद सिर्फ अपना भला करना नहीं होता, बल्कि वो दूसरों के लिए भी रहमत बन जाता है। ऐसा शख्स जहाँ भी जाता है वहाँ अमन, मोहब्बत और भरोसे की हवा फैल जाती है। लोग उससे मिलकर सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि उसके दिल में किसी के लिए बुराई नहीं होती और उसकी नीयत साफ होती है। ऐसे लोग अक्सर भीड़ में भी अलग नज़र आते हैं। उनकी पहचान उनके कपड़ों से नहीं बल्कि उनके चाल चलन और लहजे से होती है। उनकी बातें लोगों के जख्मों पर मरहम का काम करती हैं और उनके काम दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है, वो जहाँ जाते हैं बरकत उनके साथ जाती है। एक नौजवान का वाकया है। वो एक छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन उसकी आदत थी कि हर दिन एक रोटी ज़रूरतमंद को ज़रूर देता। लोग उसे कहते, तेरी कमाई तो कम है, इतना क्यों देता है? वो हंसकर कहता, कमाई कम है लेकिन देने वाला बड़ा है। सालों बाद जब उसका कारोबार बढ़ा, उसने सबसे पहले उस मोहल्ले में एक फ्री खाना खिलाने की जगह खोली। लोग कहते थे, ये तो किस्मत वाला है, लेकिन असल में ये उसी आसान रास्ते का नतीजा था जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत आसान कर देता है। इस रास्ते का एक राज ये भी है कि इसमें इंसान को हमेशा अपने दिल का हिसाब रखना पड़ता है। अगर दिल में घमंड आ गया, रिया, दिखावा आ गया या सिर्फ लोगों की वाहवाही की चाह आ गई तो रास्ता भारी हो जाता है। लेकिन जब नीयत साफ रहे तो मुश्किल काम भी आसान महसूस होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस रास्ते पर चलने वाला इंसान जानता है कि वो अकेला नहीं है। हर नेक काम पर, हर सच्ची नीयत पर फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं और अल्लाह उसकी मदद के लिए ऐसे जरिया भेजता है जिनकी उसे खबर भी नहीं होती। यही वजह है कि ये लोग टूटते नहीं, थकते नहीं और कभी हारते नहीं। इस आसान रास्ते की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें इंसान का रिश्ता अपने रब से इतना गहरा हो जाता है कि वो उसकी हर फुसफुसाहट भी सुनने लगता है। उसके दिल में अल्लाह का जिक्र ऐसे बस जाता है जैसे सांसों में हवा। फिर वो काम करने से पहले सोचता है, क्या मेरा मालिक इस पर मुस्कुराएगा? और यही सोच उसे गुनाहों से दूर कर देती है। ऐसे लोग जब इबादत करते हैं तो सिर्फ आदत के तौर पर नहीं बल्कि दिल से करते हैं। उनकी नमाज सिर्फ रुकू और सजदों का नाम नहीं होती, बल्कि अल्लाह से एक रूहानी बातचीत बन जाती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी वो छोटे छोटे लम्हों में अपने रब को याद रखते हैं, जैसे चलते चलते आसमान की तरफ देखना और दिल ही दिल में कहना, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। एक बूढ़े किसान की कहानी है। वो सुबह खेत पर जाता, दिन भर मेहनत करता, लेकिन हर बीज बोते वक्त अल्लाह का नाम लेता। लोग हंसते थे, कहते, नाम लेने से फसल नहीं उगती, पानी और मेहनत चाहिए। लेकिन जब साल में बाकी खेतों की फसल आधी हुई, उसका खेत लबालब था। उसने मुस्कुराकर कहा, मेहनत तो सबने की, लेकिन मैंने बीज भी अपने रब के हवाले किया था। ये रास्ता ऐसे ही है, आप अपना काम करते हैं लेकिन दिल से उसे अल्लाह के भरोसे छोड़ देते हैं। फिर जब रिज़्क आता है तो सिर्फ माल दौलत के रूप में नहीं आता, बल्कि बरकत के साथ आता है, सेहत में, रिश्तों में और इज्जत में। और सबसे बड़ी बात, इस रास्ते पर चलने वाला कभी भी बदले की भावना से काम नहीं करता। अगर कोई उसे तकलीफ भी दे दे तो वो उसके लिए भी भलाई की दुआ करता है। ये सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखिए, जिस दिल में अल्लाह का भरोसा और मोहब्बत भर जाती है वहाँ नफ़रत टिक ही नहीं सकती। इस आसान रास्ते का सबसे ताकतवर पहलू ये है कि इसमें इंसान का दिल एक ऐसी मजबूती पा लेता है
जो दुनिया के किसी ताकतवर से ताकतवर इंसान के पास भी नहीं होती। लोग सोचते हैं कि ताकत सिर्फ जिस्म की होती है, लेकिन असल ताकत तो उस दिल की है जो हर मुश्किल में भी टूटता नहीं और हर दर्द में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। जब कोई अल्लाह की रज़ा के लिए जीना शुरू कर देता है तो वो हालात का ग़ुलाम नहीं रहता। अगर उसे नेमत मिलती है तो शुक्र करता है, अगर मुश्किल आती है तो सब्र करता है। और ये दोनों, सब्र और शुक्र, ऐसे परों की तरह होते हैं जो उसे हमेशा ऊपर उठाते रहते हैं। एक सच्चा किस्सा है। एक नौजवान की नौकरी छूट गई, घर का सारा खर्च रुक गया, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, बल्कि वो हर सुबह उठकर तहज्जुद पढ़ता और दुआ करता, या अल्लाह तू मुझे वहाँ ले जा जहाँ तेरी रज़ा हो। हफ्ते गुजर गए, लेकिन फिर एक दिन उसे एक ऐसी नौकरी मिली जो पहले वाली से कहीं बेहतर थी, और सबसे बढ़कर उसमें उसे अपने दीन के लिए भी वक़्त मिलता था। उसने कहा, अगर पहली नौकरी जाती ना तो मैं इस नेमत तक कभी नहीं पहुंच पाता। यही आसान रास्ते की ताकत है। ये आपको हर हाल में अल्लाह के करीब ले जाता है, और जब दिल अपने रब के करीब होता है तो डर, मायूसी और बेबसी जैसी चीज़ें उस दिल से खुद ब खुद निकल जाती हैं। और एक और गहरी सच्चाई ये है, इस रास्ते पर चलने वाले को लोग देख भी रहे होते हैं और बिना बोले उससे सीख भी रहे होते हैं। उसकी ज़िंदगी दूसरों के लिए एक सबक बन जाती है कि कैसे मुश्किल में भी सुकून पाया जा सकता है और कैसे बिना बड़ी बड़ी दौलत के भी इज्जत हासिल की जा सकती है। इस आसान रास्ते का वो राज जो इसे दुनिया और आखिरत दोनों में बेमिसाल बना देता है, ये है कि इसमें इंसान का हर लम्हा एक सौदा बन जाता है। लेकिन ये सौदा माल दौलत का नहीं, बल्कि दिल और रूह का होता है। वो हर सांस, हर कदम, हर मुस्कान, हर मेहनत अल्लाह के नाम करता है। और जब बंदा अपना सब कुछ अपने रब को सौंप देता है तो उसका मालिक उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ऐसे लोग अपने गम को भी इबादत में बदल लेते हैं। अगर उनका दिल टूटा हो तो वो अपने आंसुओं को दुआ बना लेते हैं। अगर उन्हें किसी ने धोखा दिया हो तो वो अपने दर्द को माफ़ी में बदल देते हैं। और अगर उन्हें खुशी मिले तो वो उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखते, बल्कि दूसरों में बांटते हैं। यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी में बरकत हर तरफ बहती है। एक बुज़ुर्ग आलिम का वाक़या है। उन्होंने अपनी पूरी उम्र लोगों की खिदमत और दीन की दावत में गुजार दी। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, आपने इतना किया, क्या कभी थकान महसूस नहीं हुई? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब से मैंने अपने दिल में ये तय कर लिया कि मैं सिर्फ अपने रब के लिए जी रहा हूँ, तब से थकान का मतलब ही बदल गया। अब जो थकान आती है वो भी सुकून देती है। इस रास्ते की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें इंसान हर काम में अल्लाह की मौजूदगी महसूस करता है। बाज़ार में ख़रीदारी करते वक्त, घर के काम करते वक्त, बच्चों से खेलते वक्त, यहाँ तक कि अकेले बैठे वक्त भी उसका दिल कहता है, मेरा रब मुझे देख रहा है। और जब दिल में ये एहसास बस जाए तो गुनाह के लिए जगह ही नहीं बचती। ऐसा इंसान न सिर्फ अपनी ज़िंदगी आसान बना लेता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी भी आसान कर देता है। वो एक चलता फिरता सबक बन जाता है कि असली कामयाबी उसमें नहीं जो आँखों को नज़र आए, बल्कि उसमें है जो दिल को सुकून दे और रूह को रोशन कर दे। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ज़िंदगी छोटी है, सांसें गिनती की हैं, और हर लम्हा हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। दुनिया के दौड़ भाग में उलझकर हम सोचते हैं कि असली कामयाबी माल, शोहरत और लोगों की नज़र में बड़ा बनने में है। लेकिन यकीन मानिए, असली कामयाबी सिर्फ इसमें है कि आपका रब आपसे राज़ी हो जाए। ये आसान रास्ता आपके सामने है। दिल को साफ रखो, नीयत को पाक रखो, और हर काम से पहले सोचो, क्या मेरा मालिक इससे खुश होगा? अगर हाँ तो आगे बढ़ो, और अगर नहीं तो रुक जाओ, चाहे पूरी दुनिया आपको आगे बढ़ने को कहे। क्योंकि एक दिन जब सबकी आवाज़ें खामोश हो जाएंगी, तब सिर्फ एक ही आवाज़ मायने रखेगी, आपके रब की, जो कहेगा, आजा तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी। यही असली इज्जत है, यही असली जीत है। और अगर आप चाहते हैं कि ये बात सिर्फ आपके तक न रहे, बल्कि और भी लोगों के दिल तक पहुँचे, तो इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। इसे शेयर करें ताकि किसी के दिल में तौबा का ख्याल आए, किसी के दिल में सुकून का बीज बोया जाए। लाइक करें ताकि ये मैसेज और आगे फैले, और सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर और भी ऐसे दिल को छू लेने वाले पैगाम आप तक पहुंचाते रहें। याद रखिए,
آپ کا ایک کلک شاید کسی کی زندگی بدل دے، اور ہو سکتا ہے آخرت میں یہی آپ کا سب سے آسان راستہ بن جائے۔